जब इश्क का जादू इंसान के सर पर चढ़ जाता है तो इंसान हर हद पार कर जाता है। लोग कहते हैं कि जब इश्क होता है ना, इंसान कुछ नहीं देखता, इंसान इश्क खुद नहीं करता, इश्क हो जाता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे इश्क की भी हद होती है। एक छलावे से इश्क कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, ये कहानी सुनकर आप बहुत ज़्यादा डरेंगे और सोचेंगे इस दुनिया में क्या क्या होता है। एक छलावे से इश्क कर बैठा एक जुनूनी आशिक, लेकिन क्यों? वो क्या चाहता था? वो सब आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है कॉलेज में पढ़ने वाले दीपक की। दीपक पहले से ही एक साधारण स्टूडेंट रहा। पहले सेमेस्टर से ही पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान उसका लगता नहीं था, और जितने उसके दोस्त बनते गए वो सब यही जानते गए कि वो थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, अकेला अकेला सा रहता है। बाकियों से मिलना जुलना उसे ज़्यादा पसंद ही नहीं था। लेकिन दीपक एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। उसके पास एक बांसुरी हुआ करती थी और छिपाकर वो एक बीन भी रखता था। अब बांसुरी तो सबके सामने बजाया करता था और सबको उसकी बांसुरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन बीन छिपकर बजाता था। उसके जो पक्के दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, वो जानते थे कि ये छिपाकर बीन भी रखता है, बीन भी बजाता है। तो दोस्त कहते, तू सपेरा बनना चाहता है? वो कहता, नहीं, मुझे इसकी धुन पसंद है, मुझे बीन पसंद है, मुझे बांसुरी पसंद है। लेकिन वो डिप्रेशन में क्यों रहता? बाकियों से दूरी बनाकर क्यों रखता? कभी तो बहुत खुश नजर आता तो कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता। उसके 3-4 दोस्त थे जो ये जानना चाहते थे। उसके दोस्त अच्छे इंसान थे। कोई और होता तो वो सोचता, अरे उदास है तो मैं क्या करूं? लेकिन उसके दोस्त अच्छे थे तो वो बार बार पूछते रहे। जो दीपक था वो सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोस्त पहचानने लगे कि कई ग्रुप जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो उसकी तरफ ताकता रहता है। और ये उदास तब होता है जब किसी की फ्रेंडशिप हो जाए, किसी लड़की की बात किसी लड़के से बन जाए कॉलेज में, तो ये थोड़ा सा उदास हो जाता है। शायद ये किसी से प्यार करता है, या शायद किसी से प्यार करता था, बात नहीं बनी तो उदासी इसके मन में छाई हुई है। दोस्त पूछते लेकिन वो जवाब नहीं देता। लेकिन दोस्तों ने एक दिन तो उसे ताकते हुए देख लिया। ग्रुप में कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी। अब सबसे खूबसूरत लड़की थी नैना। अब नैना वो लड़की थी जिस पर पूरे कॉलेज का ही क्रश था। वो इतनी सुंदर थी कि सब छिप छिप कर उसे देखते थे, उससे बात बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो पढ़ाकू थी, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहती थी, सबको ना कर देती। दीपक भी छिप छिप कर नैना की तरफ देखता। तो दोस्तों ने एक दिन पकड़ लिया। पेड़ के पीछे से बांसुरी को हाथ में पकड़े धीमी धीमी बांसुरी बजाए जा रहा था और नैना को देखे जा रहा था। दोस्तों ने कहा, अब तेरा सच सबके सामने आ गया। दीपक घबरा गया। अब शुरू में होता है ना, अगर प्यार पकड़ में आ जाए तो घबराहट होती है। दीपक मना करने लगा, लेकिन दोस्तों ने कहा, यार इसमें छिपाने की क्या बात है, मुझे भी नैना पर क्रश है। जो 4 दोस्त थे सब ने कहा, यार मुझे भी नैना पर क्रश है, तुझे है तो क्या हुआ? कभी कभी इश्क हो जाता है, लेकिन वो इश्क हमें मिलता नहीं, हमें एक तरफा प्यार में झुलसना पड़ता है। हम भी झुलस रहे हैं, तू भी झुलस ले। फिर दीपक को लगा कि चलो कम से कम दिल हल्का तो हो गया। लेकिन उसका जो दिल था ना, वो कुछ समय के लिए ही हल्का हुआ। फिर से वो डिप्रेशन में तब गया जब उसने नैना को देखा किसी लड़के के साथ। अब उस ग्रुप में एक लड़का होगा। दीपक जब देख रहा था, दोस्त उसके साथ खड़े बातें कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कॉलेज में सब आ रहे थे। अब नैना एक लड़के के साथ बाइक पर थी, पीछे बैठी हुई, तो पीछे से ऐसे हग करके पकड़ा हुआ था उस लड़के को। जब दीपक ने यह देखा ना, दीपक के होश उड़ गए।
जो बाकी दोस्त थे वो भी समझ गए इसे नैना पसंद थी। फिर से इसे झटका लगा है, और ये झटका तो इतना बुरा था ना। दीपक अब हॉस्टल में ज़्यादा रहता, बीन बजाता रहता। अब डरता नहीं कि कोई देख लेगा मैं बीन बजा रहा हूँ, मैं कौन सा कोई सपेरा हूँ। बीन बजाता रहता, बांसुरी बजाता रहता। दोस्त कहते तू गिटार बजा, वायलिन बजा, तबला बजा, तू बीन क्यों बजाता रहता है। इस सवाल का जवाब बहुत लंबे समय से दीपक ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन दोस्त कह रहे ये तो डिप्रेशन में जा रहा है, कॉलेज जाना पसंद नहीं करता, कमरे को बंद कर लेता है, बीन बजाता रहता है, बांसुरी बजाता रहता है। नैना का सदमा इसे ऐसा लगा कि अब तो लगता है इसका दिल टूट गया है, अब क्या किया जाए। तो दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोस्तों की एक बात उसकी समझ में आई कि मैं कमरे में बैठा रहूंगा तो मेरा दिमाग बंद हो जाएगा, बाहर तो निकलना होगा। दीपक को लगा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। एक दोस्त के सामने कह दिया कि दिल बहुत टूटता है, फिर घबराहट में कहा अरे नहीं नहीं, ये शब्द मेरे मुंह से कैसे निकल गए। तो उस दोस्त ने कहा कोई बात नहीं यार, मेरा दिल भी कई बार टूटा है। अब देख, कभी कभी हमें प्यार उस जगह मिलता है जहां हमें उम्मीद नहीं होती। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने 10 लड़कियों पर क्रश रखा था, उनमें से एक भी नहीं मिली, और मुझे पता है जिससे शादी होगी उस पर तो मेरा क्रश होगा नहीं, लेकिन शादी करनी पड़ेगी ना, फिर उसके बाद प्यार हो जाएगा। तू भी समझ ले, सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक उदास था, लेकिन इस बात का असर तो पड़ा। अब दोस्त मजाक करते हैं, उसका कुछ असर तो पड़ता है। तो दीपक शाम के वक्त हॉस्टल से बाहर निकला। बीन भी उसके पास थी, बांसुरी भी उसके पास थी। अब ये जो हॉस्टल था कॉलेज का, ये शहर के एक तरफ बना हुआ, कॉलेज भी एक ही तरफ बना हुआ। अब चलते चलते 2 किलोमीटर गांव की तरफ निकल गया। रात हो चुकी थी, उसे डर किसी का नहीं था। गांव तक पहुंचा तो गांव वाले पूछने लगे कि तुम तो लड़के लगते हो और कपड़े भी अच्छे खासे पहने हैं, बीन बजाकर कौन से सांप पकड़ रहे हो। दीपक ने जवाब नहीं दिया। दीपक क्या बताता, उसे बीन बजाना पसंद है, बीन बजाकर वो सांप नहीं पकड़ना चाहता। लेकिन गांव वाले कहने लगे बीन मत बजाओ, हमारे घरों में छिपे हुए सांप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी को काट दें। तो उसने बीन बजाना बंद किया, बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी बजाते बजाते वो गांव से आगे की तरफ निकल रहा तो गांव वालों ने उसे टोका, मत जाओ आगे, तुम्हें नहीं पता जिस तरफ तुम बढ़े जा रहे हो उस तरफ क्या है, उस तरफ का रास्ता हमने बंद कर रखा है, आगे जो बीहड़ है, जंगली इलाका है, उस तरफ रात के वक्त कोई नहीं जाता। दीपक ने पूछा क्यों, क्या सरकारी तौर पर जमीन अधिकृत है, बंद की गई है। गांव वालों ने कहा नहीं, जमीन इसलिए बंद नहीं की है कि वो सरकारी जमीन है, वहां एक छलावा है, रूप बदलने वाला छलावा, मार डालेगा तुझे। दीपक जो कि बहुत ज्यादा उदास था, और उदासी में इंसान ऐसा ही करता है, इंसान को लगने लगता है कि अरे मेरे साथ इससे बुरा क्या ही हो सकता है, मैं नहीं डरता। दीपक बांसुरी बजाता बजाता आगे की तरफ बढ़ गया। अब गांव से काफी आगे निकल गया था। कुछ स्ट्रीट लाइट वगैरह गांव वाली लगी हुई थी उस तरफ, तो कुछ हद तक कह सकते हैं रोशनी थी। कुछ घर थे, लेकिन उन घरों में कोई नहीं रहता था, उन घरों की छतें नहीं थी। एक जगह बेंच होगा, यहां दिन के वक्त मिनी बस चलती होगी, तो ये कह सकते हैं बस स्टॉप सा था, इस तरफ बैठने की जगह थी। और उस जगह दीपक की जो बांसुरी थी उसे सुन रही एक लड़की दीपक की तरफ देखने लगी। दीपक ने देखा कि लड़की खूबसूरत लगती है, लेकिन फिर दीपक और ज्यादा उदास हो गया। अब वो लड़की जो बांसुरी थी उसकी आवाज सुनकर मोहित हो गई होगी। वो खड़ी हुई और कहने लगी वाह क्या बांसुरी बजाते हो। दीपक ने गुस्से में आकर, क्योंकि दिल टूटा था उसका, बांसुरी उसने बैग में डाली, बीन निकाल ली, बीन बजाना शुरू कर दिया। लड़की भौंचक्की हो गई। अब जो दीपक था, कई बार लड़कियां उसके करीब आती थी बांसुरी की आवाज़ सुनकर कि ये बांसुरी अच्छी बजाता है, लेकिन वो नहीं चाहता था किसी से बात करना। अब वो नकचड़ी सी लड़कियां कहने लगती ये गाना सुना कर दिखाओ, वो गाना सुना कर दिखाओ। 2 घंटे वो बांसुरी बजाता रहता, गला बैठ जाता, तो वो उन्हें भगाने के लिए बीन निकाल लिया करता था, बीन बजाना शुरू कर देता। बीन की आवाज़ सुनकर लड़कियां भाग जाया करती थी।
जिस तरह से कहते हैं सांपों पर बीन का असर होता है, सांप खींचते हैं, लड़कियां बीन की आवाज से भागती हैं। ये आविष्कार किया था दीपक ने। तो वो लड़की बीन की आवाज सुनकर कुछ समय के लिए स्तब्ध सी हो गई। फिर दीपक ने देखा थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश में वो लड़की भीग रही थी, साड़ी पहनी थी, लग रहा था किसी कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की है। चमकदार साड़ी पहनी थी, बैकलेस साड़ी होगी, थोड़ी कम ही थी, तो जो साड़ी का पल्लू होता है उससे खुद को लपेटा हुआ, लेकिन बारिश के कारण दुपट्टा गीला हो रहा था तो शरीर कुछ नजर आया तो दीपक ने नजरें झुका ली। दीपक दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था, मन भी साफ था उसका, दिल भी साफ था, खाली था ना तो साफ ही होना था। इसीलिए दीपक ने नजरें झुकाई और वो लड़की कहने लगी, तुम दिल के बड़े अच्छे हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा कभी कभी लगता है हिल जाता है। मुझे तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ अच्छी लगी, सुनाओ मुझे बांसुरी। जो दीपक था, अब क्योंकि बारिश हो रही थी तो वहाँ बस स्टॉप था, तो छत पड़ी हुई, तो वहाँ रुकना था उसे, तो वो भी वहाँ पहुँच गया। जब लड़की ने कहा बांसुरी सुनाओ तो उसने बीन बजानी जोर से शुरू कर दी, जोर जोर से बीन बजाने लगा। वो लड़की कहने लगी, तुम बार बार इस तरह जोर से बीन क्यों बजा रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात करो। लेकिन दिल टूटा था ना, इसीलिए दीपक अब सिर्फ बीन बजाना चाहता था, बात करना नहीं चाहता था। अब इश्क तो दीपक को भी कई बार हुआ था, लेकिन दीपक कभी भी ठरकी नहीं कहलाया था। कभी उसने ऐसी हरकत नहीं की कि कोई कहे अरे ये तो छिछोरा है। वो लड़की छिछोरी थी। बीन बजानी बंद की दीपक ने और कहा, दूर हो जाओ, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? चुपचाप बैठी रहो, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। लेकिन वो थोड़ी छिछोरी थी, हंस रही, पल्लू गिरा रही। दीपक ने नजरें दूसरी तरफ कर ली, उसने पीछे से ऐसे हाथ लगाया। वो सोच रही थी दीपक पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, दीपक बर्फ नहीं था जो पिघल जाता, दीपक लोहा था, लोहा। दीपक नहीं पिघला। दीपक ने कहा, हट जाओ, अगर तुमने दोबारा छूने की कोशिश की, बीन में धातु लगी है, धातु, मारकर सर फोड़ दूंगा। लड़की थोड़ी पीछे हुई, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी ही थी। फ्लाइंग किस देने लगी, चुम्मियों की आवाज़ें आने लगी। अब चुम्मियों की आवाज़ें सुनकर दीपक को लगा कि ये लड़की ठीक नहीं लगती, लेकिन गलत तरीके से छूना नहीं चाहिए था उस लड़की को। दीपक की भावनाएं हर्ट हो रही थीं। वो गलत तरीके से छूने लगी तो दीपक को लगा ये जगह सही नहीं है, बारिश हो रही है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये लड़की मेरा फ़ायदा उठा सकती है। असल में दीपक प्यार चाहता था, जो वो लड़की कर रही उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। इसीलिए दीपक को लगा कि यहाँ से जाना चाहिए। वो लड़की पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही। दीपक कहने लगा, छोड़ छोड़, ये क्या कर रही है? वो लड़की कहने लगी, तुम तो ज़्यादा ही सीधे लगते हो, मैं तुम्हें छू रही हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। दीपक ने कहा, नहीं, मैं नहीं समझना चाहता। वो कहने लगी, चलो, मेरा घर नज़दीक ही है, चलो जल्दी चलो। दीपक भागा। वो लड़की ने आवाज़ें लगाई, लेकिन दीपक रुकने वाला नहीं था। दीपक जानता था आज हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, उससे पूरी ज़िंदगी मुझे ये एहसास होता रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया। दीपक भाग निकला, हॉस्टल पहुंचा, बहुत बेचैन था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बांसुरी को देख रहा, बीन को देख रहा, फिर उसने बीन एक तरफ रखी, बांसुरी एक तरफ फेंक दी। हॉस्टल में 3 लड़के और थे जो उसके कमरे में रहते थे। वो कहने लगे, क्या हुआ, तू इतना उदास था आज, गुस्से में कैसे? किसी ने परेशान किया, किसी ने कुछ बोला? दीपक ने कहा, नहीं। दीपक ने पूरा सच बता दिया। लड़की ने छूने की कोशिश की, एक तो ट्रांसपेरेंट सी साड़ी पहनी थी, गलत तरीके से छूने की कोशिश की, मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। दोनों दोस्त कहने लगे, ये क्या किया तूने, सुंदर नहीं थी? दीपक ने कहा, सुंदर तो थी, लेकिन छिछोरी लग रही थी। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, प्यार में एक बार पढ़कर देख लेता। बांसुरी बजाने को कहा था उसने, तो बांसुरी बजा देता। दीपक ने कहा, नहीं, मुझे बांसुरी नहीं बजानी थी, मुझे बीन बजानी थी, मेरा बीन बजाने का मन कर रहा था। दोस्तों ने समझाया कि तू थोड़ा सा अड़ियल है, इसीलिए तुझे प्यार नहीं मिलता। दीपक उनसे लड़ा, मुझे नहीं चाहिए प्यार। उन्हें लगा कि शायद इसकी फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे दीपक, देख, अगर वो लड़की वहाँ दिखती है तो हम तेरे साथ चलते हैं, तेरी हिम्मत हम बढ़ाएंगे, डर मत। अगले दिन वो दीपक को खींच कर कि चल चल, वहाँ तेरी बात बन रही है, हमारा दोस्त जिसे एक लड़की पसंद करती है
हम तो बात बना कर रहेंगे। दोस्त थोड़े से कमीने थे। अब दोस्तों ने सोचा था कि ये थोड़ा सा अड़ियल है, अगर वो लड़की ज़्यादा ठरकी हुई, इससे ना पटी, तो हम दोनों हैं, हम देखेंगे हम में से किसे उसे पटाना है। अगर वो खूबसूरत हुई तो। इरादे दोस्तों के गलत थे, लेकिन दीपक सच्चे दिल का था, जिसके बाद वो किसी तरह से दीपक को उस जगह ले गए। अरे लड़की तो आज भी वहां थी, आसपास रहने वाली लग रही। जो दो दोस्त थे उन्हें लगा यार हॉस्टल थोड़ा महंगा पड़ता होगा, तो इस जगह गांव में कई लड़कियां हैं जो कुछ घरों में रहती हैं इकट्ठी होकर, ये उनमें से एक लगती है। खूबसूरत बहुत थी। यार सुनसान जगह क्या कर रही है, अगर मदद की ज़रूरत है तो किसी को बता सकती है, ऐसी जगह तो कुछ गलत भी हो सकता है, तो हम इसकी मदद करते हैं। चल दीपक, वैसे भी तुझ पर लट्टू है ना, चल बात करते हैं। तो दोनों दोस्त दीपक को उस जगह लेकर गए। अब उस लड़की ने देखा 3 लड़के आए हैं। लड़की शुरू में थोड़ी घबराई, फिर दीपक ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। ये दीपक की आदत थी, वो नर्वस होता था ना बीन या बांसुरी बजाने लगता था। दोस्त सोच रहे ये क्या कर रहा है, ये बांसुरी बजाने का समय है। दीपक ने कहा बांसुरी बजा नहीं रहा, बज रही अपने आप। तो वो लड़की शुरू में अच्छी बातें कर रही, ये पसंद है मुझे। फिर वो कहने लगी पसंद तो तुम दोनों भी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रोशनी दिखाती हूँ, ऐसी रोशनी जो तुम्हारी आंखें चकाचौंध कर देगी। उसकी बातें गंदी थी, मैं सही से डिफाइन नहीं कर सकता क्या क्या कहा उस लड़की ने, लेकिन तीनों समझ चुके थे। दीपक तो पहले से समझ चुका, वो दीपक को छूने की कोशिश कर रही। दोनों लड़के आगे हो गए, वो कहने लगी हमें छू। फिर वो लड़की हंसी, वो तो ऐसे हंसी दोनों देखने लगे ये क्या। भाई उस लड़की ने रूप बदल लिया। वो लड़की पहले होगी 5.5 फुट की, खूबसूरत पतली सी लड़की, जैसे 50-55 किलो की साड़ी पहने हुए, रूप बदल लिया। धोती लगाए मर्द, टॉपलेस मर्द था वो। अब मसल्स तगड़े, कह सकते हैं 90-95 किलो का लौंडा। भयानक, थोड़ा सा भयानक, कुछ हद तक कह सकते हैं चौड़ा जबड़ा था उसका, तो दोनों को लगा भयानक। उनकी भावनाएं थी अरे लड़की है, छूने की कोशिश कर रही है, अरे ये तो मर्द है, छूने की कोशिश कर रहा है। मर्द नहीं है ये छलावा है। छलावे रूप बदलते हैं, दोनों दोस्त समझ गए। दोनों दोस्त भागे, गिरे। दीपक नहीं भागा। दीपक ऐसे देख रहा, दीपक का मुंह खुला। इसके बाद वो जो लड़की थी वो छूने की कोशिश करती थी, दीपक भागता था, डरता था, अरे छुओ मत। लेकिन इस बार वो लड़का बन चुका छलावा, और दीपक ने देखा अरे मर्द नहीं है ये छलावा है, रूप बदला है, सबके सामने रूप बदला। 55 किलो की लड़की 90 किलो का लौंडा बन गया। दीपक नहीं डरा। जब उसने दीपक को छुआ कि आबा अब मैं तुझे छूता हूं, दीपक ने कहा वाह, छू के दिखा। वो छलावा थोड़ा सा घबराया, ये कैसा लड़का है, लड़की बनकर छूने की कोशिश की तो भागता है, लड़का बनकर छू रहा हूं तो कह रहा है छू। तो दीपक को उसने ऐसे छुआ कि शर्माएगा और कहेगा अरे छी छी। वो कहने लगा नहीं, और हाथ लगाओ, ऐसे शर्ट खोली, कहा हाथ लगाओ। दूर से दोस्त दिख रहे थे ये कर क्या रहे हैं। दीपक के इरादे वो छलावा समझने लगा। छलावे ने कहा चला जा। छलावा पीछे की तरफ जा रहा, दीपक ने पकड़ने की कोशिश की, वो भाग निकला। छलावे को पकड़ना आसान नहीं होता। जिसके बाद दोनों दोस्त आए, दीपक को पकड़ा, घसीट कर ले गए। मरना चाहता है, छलावे से बात कर रहा था। छलावे फंसाते हैं, वो फंसा डालते हैं। मार डालता वो तुझे, चुड़ैल बन जाता तो, भेड़िया बन जाता तो, मार डालता तुझे। दीपक पहली बार डिप्रेशन में नहीं था। वो मुस्कुरा रहा। हॉस्टल के कमरे में दोस्त पूछ रहे तू कर क्या रहा है, तू इतना खुश क्यों है, अब दोबारा वहां नहीं जाएंगे। दीपक ने कहा मैं तो जाऊंगा, वहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार हो गया। दोस्त समझा रहे तू पागल है। दीपक ने कहा नहीं, तुम पागल हो, तुम्हें जैसा प्यार चाहिए, तुम्हें जो भी चीज चाहिए, छलावा रूप धारण कर सकता है। अरे कोई एक्ट्रेस, कोई एक्टर, कुछ भी बन सकता है। अगर छलावे को पटाया जाए वो मान जाएगा। वैसे भी छलावे ज्यादा ताकतवर नहीं होते। दोस्त देख रहे,
तेरा दिमाग हिल चुका है, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन उस रात दीपक सोया नहीं। पूरी रात जो दोस्त थे वो सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन नींद कैसे आएगी इंसान को जब कोई बीन बजा रहा हो और बिल्कुल पास में। दीपक पूरी रात बीन बजाता रहा। दोनों दोस्त सो नहीं पाए। हाँ, बीच में थप्पड़ मारे 2-3 की, सो जा, बीन घुमा कर मारी, फिर जाकर दीपक लेटा, लेकिन सोया नहीं। उस रात उसे प्यार हो गया था। अब दोस्त समझ नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें शक होने लगा। लड़की बना था वो, तब दीपक को प्यार नहीं हुआ। लड़का बना तो प्यार हो गया। ये तो थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। इसके बाद दोस्तों ने थोड़ा सख्ती से पूछा सुबह के वक्त, बता नैना पर क्रश था, बता, सच बता। गला घोंटने की कोशिश की तो उसे बताना पड़ा, क्योंकि अब साथ में सोता था, कभी कभी एक ही बेड पर, तो उन्हें सच जानना था। तो दीपक ने कहा नैना पर क्रश था ही नहीं, उस लड़के पर था जो वो ग्रुप में था। नैना के साथ फ्रेंडशिप हो गई तो उसका दिल टूट गया। नैना के कारण नहीं, उस लड़के के कारण। दोनों दोस्त भौंचक्के थे, हैरान थे। लेकिन पिछले 9 से 10 महीने से जो दीपक था उनके साथ ही रह रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा यह बात किसी को बताना मत। अगर किसी को पता लगेगी तो बदनामी हो सकती है। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तुझे मर्द पसंद है? दीपक ने कहा मुझे भी एहसास कभी कभी होता था, अब ज्यादा हो रहा है तो बताया। दोस्त इस राज को राज बनाकर रखना चाहते थे। दीपक भी इस राज को राज बनाकर रखना चाहता था, लेकिन इस बार उसे जिससे प्यार हुआ था वो सारे राज तोड़ने को तैयार था। अब 2-3 दिनों तक तो काम ज्यादा होगा। दीपक अपने कमरे से निकल ही नहीं पाया। एक शाम दीपक कहने लगा मुझे गांव जाना है। दोस्त कहने लगे गांव क्यों जाना है? तू छलावे के पास जा रहा है, देख तेरा अंत बुरा होगा। छलावे फंसा डालते हैं, मार डालते हैं। दीपक ने कहा कोई बात नहीं, इश्क में मरने वाला असल में मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। दोस्त कहने लगे इसका दिमाग हिल चुका है, लेकिन दीपक प्यार में पड़ा हुआ था। कहा था ना मैंने शुरू में, जब इश्क का जादू सर पर चढ़ जाता है तो आशिक हर हद पार कर जाता है। दीपक भी हर हद पार करने को तैयार था। गांव में पहुंचा। गांव वाले रोक रहे, कहां जा रहे हो? एक तो तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है, जो तुम उस तरफ जाते रहते हो, और 2-3 लड़के एक साथ जाते हो, क्या करने जाते हो? दीपक ने कहा गलत मत सोचिए, उस तरफ थोड़ा आराम मिलता है, सुनसान जगह मुझे पसंद है। गांव वाले कहने लगे सुनसान में कभी कभी हादसे हो जाते हैं। दीपक मुस्कुराया। दिल में लड्डू फूटे दीपक के। ये बात उसे पसंद आई थी। गांव वाले समझ नहीं पाए। दीपक समझाना भी नहीं चाहता था। दीपक आगे बढ़ चला उसी जगह। अब दीपक कुछ समय घूमता रहा, लड़की नजर नहीं आई। दीपक को था कि उस जगह लड़की नजर आएगी, थोड़ा ठरक फैलाऊंगा, थोड़ा परेशान करूंगा तो वो लड़के के रूप में आकर डराने की कोशिश करेगा। जिस भी रूप में आ जाए, अब मुझे पता है छलावे रूप बदल सकते हैं। एक बार पट जाए तो फिर जिस रूप में उसे अपनाना है उस रूप में आने को कह दूंगा। दीपक का दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन अब कर क्या सकता था दीपक? प्यार में इंसान ऐसा ही करता है। घूमा, अब वो छलावा आया ही नहीं। दीपक को गुस्सा चढ़ गया। दीपक ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। दीपक बांसुरी बजाता गया। उसे था कि बांसुरी की आवाज़ सुनकर वो लड़की मोहित हुई थी, यानी कि छलावे को वो बांसुरी की आवाज़ अच्छी लगी थी। और ये बिल्कुल सच था। दीपक की बांसुरी की आवाज़ सुनकर वो छलावा वहाँ आ गया, लेकिन इस बार वो किसी लड़की के रूप में नहीं, वो एक पुलिस वाले के रूप में होगा। अब अजीब से कपड़े थे, पुलिस वाला ही समझो, हाथ में लाठी पकड़ी हुई, जैसे लाठी चार्ज करने वाला हो। एक तरफ खड़ा होकर कहने लगा चोर हो तुम, चोर हो, यहाँ बांसुरी बजा रहे हो, किसे अपना कोड वर्ड सेंड कर रहे हो? दीपक प्यार में पागल था। इस जगह पुलिस वाला आ ही नहीं सकता। ये कोई पुलिस वाला नहीं है, ये वो छलावा है। उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक ने कहा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो पुलिस वाला कहने लगा मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? दीपक ने कहा समझते तुम सब कुछ हो, लेकिन भोले बनते हो। आओ, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। वो डरने लगा, घबराने लगा। असल में वो पुलिस वाला था ही नहीं, वो छलावा ही था।
जिस जगह छलावे नजर आते हैं वो रूप बदलते हैं, फंसाते हैं, डराते हैं, चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इंसान अगर पागल हो तो छलावे क्या करें? माना छलावे पागल होते हैं, लेकिन दीपक हद पार कर चुका था। दीपक ने उसे छूने की कोशिश की और फिर उसने छलावे का रूप दिखाया। डरावना रूप होता है। छलावा इतना भयानक बन सकता है, कहते हैं रूह तक कांपने लगती है। शरीर तो छोड़ो, इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन अगर उनके पास ऐसा जादू हावी करने वाला हो, वो बेहोश होने नहीं देते, रूह तक कांपती है। दीपक की रूह नहीं कांप रही थी, ना दीपक कांप रहा था। दीपक खुश था। वाह, कलाकारी है ये, कलाकारी। रूप बदलना कोई आसान काम नहीं होता। ये जादू कैसे होता है मैं समझना चाहता हूं। अब सब कुछ समझूंगा तुम्हारे बारे में। इश्क हुआ है तो सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। वो छलावा कहने लगा, तुम चलकर मौत के करीब आए हो। पहले छोड़ दिया मैंने। मैं पहली बार ही किसी को मारता नहीं, लेकिन तुम मरने के लिए आए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जो दीपक था उसने बीन बाहर निकाली। छलावे ने पूछा, बीन क्यों निकाल रहे हो? दीपक ने कहा, डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं डरने वाला नहीं। मैं तुम्हें बीन सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ में बीन देना चाहता हूं। वो छलावा कहने लगा, मैं बीन नहीं बजाना चाहता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। दीपक ने कहा, ये लो बीन, मैं तुम्हें बीन बजाना सिखाऊंगा। मुझे बीन बजानी आती है, मैं तुम्हें भी बीन बजाना सिखाऊंगा। छलावा घबराने लगा। छलावा बातों को कुछ और समझ रहा था। छलावे को लगा ये इंसान ठीक नहीं। जब दीपक के कदम आगे बढ़ रहे थे, छलावे के कदम पीछे हट रहे थे। ऐसा तब होता है जब सामने वाला डरता है। जब वो डर रहा था, दीपक हावी होने लगा। दीपक ने कहा, तुम्हें बांसुरी पसंद है तो बांसुरी सिखाता हूं, तुम्हें बीन पसंद है तो बीन सिखाता हूं। मुझे बीन और बांसुरी दोनों बजाने आते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें भी ये दोनों बजाने सिखा दूंगा। वो कहने लगा नहीं। वो घबराने लगा, वो भागने लगा, दीपक पीछे पीछे। दीपक बीन बजाना चाहता था, लेकिन भागते वक्त सांस चढ़ती है, बीन बजती रही। वो सुर, जो ऊपरी सुर ऊपर होने चाहिए, नीचे वाले सुर नीचे होने चाहिए, वो सुर सही से लगते नहीं। लेकिन कोशिश कर रहा था कि इसे किसी तरह से पकड़ूं। लेकिन छलावे चालाक होते हैं, छलावे जाल बिछाते हैं। उस छलावे ने भी जाल बिछाया था। गंदा नाला होगा, नाले को छलांग लगाकर उसने पार कर दिया। वो हल्के होते हैं। जो दीपक था वो नाले में गिर गया। हंसने की आवाज आई। वो हंस रहा था दीपक पर। दीपक नाले में गिरा, अब डरकर भाग जाएगा। दीपक कहने लगा, चलो, कम से कम तुम्हारी हंसी तो सुनाई दी। छलावा फिर नहीं हंसा। छलावा फिर नजर नहीं आया। दीपक नाले से बाहर निकला, बीन बजाने की कोशिश की, लेकिन बीन में जो फंस चुका था वो ऐसे निकाला नहीं जा सकता था, तो बजाने का कोई खास फायदा नहीं होता, आवाज ही नहीं निकल रही। तो हॉस्टल में जाकर जब वो नहाया, बीन को साफ किया, तो दोस्तों ने पूछा कि ये क्या करके आया है, बदबू कैसी आ रही है, कोई गलत हरकतें, गलत काम तो नहीं किए? दीपक ने कहा, नहीं, मैं नाले में गिर गया था। इश्क को पाने के लिए कभी कभी ऐसी गंदी जगहों में भी जाना पड़ता है। फिर दीपक कई दिनों तक कोशिश करता रहा। बीन बजाता तो वो छलावा नजर आता, फिर छलावा भाग जाता। दीपक बात ही नहीं कर पाता। छलावा वहां था, लेकिन दीपक के सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं। दीपक को घुटन होने लगी। जब इंसान को प्यार नहीं मिलता तो घुटन होती है इस दुनिया से। दीपक को समझ नहीं आ रहा। अब किसी और से बात नहीं करता, लेकिन वो दो दोस्तों को सच्चाई पता थी। दीपक ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब दीपक हरकतें ही ऐसी किया करता, जैसे खिड़की सलाखों वाली थी, तो वो क्या करता, ऐसे सर ना सलाखों में फंसाकर ऐसे 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 करने लगता, रगड़ने लगता, तो सर पर निशान बन जाते, तो तड़न तड़न ऐसी आवाज़ें आने लगती। बाकी पूछते क्या हो रहा है। दोस्त बात को संभालने की कोशिश करते, लेकिन दीपक हालात बद से बदतर कर रहा था। कभी कभी कहता, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, गिर कर मर जाऊंगा। अब तीसरी मंजिल पर था वो, हॉस्टल से नीचे गिरने की बात तो नहीं करता, सीढ़ियों पर गिरने की बात करता। 2 बार गिरा तो सर पर चोट लगी, छाती पर चोट लगी। दोस्त कहते, तू क्या हरकतें करता है, तू हमें भी जलील कर रहा है, लोग अब तुझ पर हंसते हैं। बांसुरी बजाना, बीन बजाना तो ठीक था, लेकिन ये क्या है। दीपक ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो दोस्तों ने कह दिया, भाई किसी तांत्रिक से पूछ ले। अब छलावों के बारे में हमें क्या पता,
असली जानकारी किसी तांत्रिक बाबा से मिलेगी, बस दीपक के लिए काफ़ी था। इस बार जो हॉस्टल की फ़ीस आई थी तो ज़्यादा मंगवा ली थी, तो इसका इस्तेमाल वो एक तांत्रिक के सहारे करने वाला था। तांत्रिक से बात कर ली। जब दीपक तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक तैयार था कि कोई काम है, परेशानी है, छलावा है, ठीक है मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। तांत्रिक ने पूछा, तुम हॉस्टल में रहते हो, वो छलावा किसी और को परेशान नहीं करता? दीपक ने कहा, नहीं, किसी और को परेशान नहीं करता, वो हॉस्टल में आता ही नहीं। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तो तुम उस तरफ क्यों जाते हो जहां फिर छलावा है? दीपक ने कहा, मेरे ज़रूरी काम है। तांत्रिक ने पूछा, कौन से ज़रूरी काम? दीपक ने कहा, जी बता नहीं सकता, जवान हूँ, कुछ ऐसे काम होते हैं। तांत्रिक को लगा लड़की को मिलने वगैरह जाता होगा, चलो मुझे क्या, प्यार में पड़ा होगा। तो तांत्रिक ने कहा, ठीक है, कहाँ है वो छलावा? दीपक ने कहा, वो गांव के आगे। तो तांत्रिक कहने लगा, इतनी दूर जाते हो, इश्क हुआ है तुम्हें? मुस्कुराया दीपक। तो तांत्रिक को लगा लड़की का चक्कर है। तांत्रिक समझ ही नहीं पा रहा था चक्कर क्या है। तो तांत्रिक बाबा को दीपक किसी तरह से उस गांव के आगे ले आया। शाम के वक्त बाबा ने कहा था, मैं देखूंगा। दीपक ने पूरा सच बताया ही नहीं था। तो बाबा कहने लगे, यहाँ अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो एहसास हो ही नहीं रहा है। तो दीपक ने कहा, वो ऐसे नजर नहीं आएगा, मेरे पास कुछ है, उसे बजाने पर छलावा आता है। दीपक ने बीन निकाली, बीन बजाना शुरू कर दिया। तांत्रिक बाबा देख रहे थे। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम बीन क्यों बजा रहे हो? यहां हम कोई सांप पकड़ने आए हैं? हम तो छलावे को पकड़ने आए हैं ना। तो दीपक कहने लगा, मैं बीन बजाता हूं तो छलावा आता है, उसे पता है मैं बीन बजाना पसंद करता हूं। तांत्रिक बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिता क्या कोई सपेरे थे? दीपक ने कहा, नहीं, मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूं। म्यूजिशियन यानी कि जो ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। मुझे बांसुरी बजाना पसंद है, मुझे बीन बजाना पसंद है। तांत्रिक बाबा सोच में पड़े हुए थे कि चलो हो सकता है, ये जेन जी है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो तांत्रिक बाबा ने कहा, बजाओ फिर, बीन बजाओ फिर। तो दीपक बीन बजाने लगा। अब जिस तरह से दीपक बीन बजा रहा था, जिस तरह से लहरा रहा था, तांत्रिक बाबा थोड़ा सोच में पड़े हुए। ये प्यार में पड़ा हुआ है, बीन बजाते हुए समझ में नहीं आ रहा। छलावा आ गया। अब छलावा भयानक रूप में था, लेकिन तांत्रिक को देखा, छलावा डर गया। तांत्रिक बाबा के पास तंत्र मंत्र था। अब ऐसी काली ताकत को बांधना तांत्रिक बाबा को आता था। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़े तो माला जमीन पर ना एक कोई कील गाड़कर उस पर बांध दिया धागा। छलावा भाग नहीं पा रहा, लेकिन छलावे को पकड़ना इतना आसान नहीं, बस बांध दिया तो पकड़ में आ गया। अरे बहुत मुश्किल होता है। तांत्रिक बाबा भी ये जानते थे पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम परेशानी में दूर करूंगा कि बच्चे को परेशान मत कर। तांत्रिक बाबा ने कहा, ओ छलावे, छोड़ दे इसे। तो छलावे ने कहा, मैंने इसे कब पकड़ा? तांत्रिक बाबा थोड़ा सोच में पड़े हुए। देख, बातें बनाना छोड़ दे, तू बच्चे को परेशान करता है। ये तुझे परेशान नहीं करता तो इसे यहां से जाने दिया कर। तुझे ये जगह छोड़नी होगी, बच्चे को परेशान करता है, इसे इसका प्यार पाने दे। छलावा समझ गया कि ये तांत्रिक को लेकर आया है, तांत्रिक को कुछ नहीं पता। छलावे ने बोला, पूछो इसे प्यार किससे है? किससे मिलने के लिए जाता है? यहां क्यों आता है? तांत्रिक बाबा ने पूछा, सच बताओ। दीपक ऐसे कर रहा है। तांत्रिक बाबा कहने लगे, शर्मा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, ये राज हम तक रहेगा। जो भी लड़की है जिससे भी मिलने जाते हो बता दो, किसी को पता नहीं लगेगा। तांत्रिक बाबा ने पूछा। छलावे ने कुछ नहीं कहा तो दीपक ने इशारा कर दिया ऐसे करके। तांत्रिक बाबा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? इशारा करके बता रहे हो, नाम बताओ ताकि पता लगे, इसे भी पता लगे। दीपक ने कहा, मुझे ये पसंद है, इसे कहो वही वाला रूप बनाए, वो तगड़े वाला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तांत्रिक बाबा घबराने लगे। तांत्रिक बाबा कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो? फिर दीपक ने कहा, मैं चाहता हूं ये मुझसे प्यार करे, मैं इससे प्यार करूं, दोनों मिलकर हम बीन बजाएं। मैं इसे भी एक बीन दूंगा, मेरे पास भी एक बीन है, मैं इससे प्यार करता हूं, दोनों एक दूसरे की बीन बजाएंगे।
मैं इसे पाना चाहता हूं। तांत्रिक बाबा बातों को समझ चुके थे। तांत्रिक बाबा कहने लगे, तेरे लक्षण ठीक नहीं है। दीपक ने कहा, मैंने पैसे दिए हैं, मेरा काम बनाओ। तांत्रिक बाबा ने कील निकाली, ईंट पड़ी थी पास में, ईंट मारी, पीठ पर भाग गए। तांत्रिक बाबा भाग गए। तांत्रिक बाबा जानते थे यहां कुछ और चल रहा है। इस पचड़े में वो पड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसी काली ताकतों को अगर भड़काया जाए तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन दीपक पागल हो चुका था। दीपक ने कहा, नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं हर हद पार कर सकता हूं। किसी लड़की से प्यार करता, मैं जिद पर अड़ जाता तो क्या होता? वो कंप्लेंट कर देती पुलिस को, मुझे पकड़ कर ले जाते। तू छलावा है, तेरे बारे में कोई भरोसा तक नहीं करेगा। तू अलग ताकत है। मैं इंसानों से प्यार नहीं करूंगा। इंसानों से भरोसा उठ चुका है। वो बात समझते नहीं, लेकिन तू समझता है। तू लड़की बन सकता है, लड़का बन सकता है। तो प्यार ऐसा होगा जो सच्चा होगा। छलावे ने कहा, चला जा, चला जा, तेरी बीन तोड़ दूंगा। दीपक ने कहा, नहीं, बीन नहीं टूटेगी, ये सच्चा प्यार है। इसके बाद उसने पीछा किया उस छलावे का। छलावा भागा। छलावे ने डराने की कोशिश की, छलावे ने गिराने की कोशिश की। छलावे जाल बिछाते हैं, फंसाते हैं, लेकिन दीपक पागल हो चुका था। चोटिल हुआ, गिरा, पड़ा, लेकिन छलावे को छोड़ नहीं रहा। छलावा जिस भी रूप में आता, दीपक कहता, तू इस तरह भी मुझे पसंद है, मुझसे प्यार कर। वो कहने लगा, जबरदस्ती है। दीपक बार बार कहने लगता, मेरे प्यार में पड़ जा, तेरे लिए बीन बजाऊंगा। वो छलावा कहता, तेरी बीन की ऐसी की तैसी। वो भाग गया। दीपक जख्मी था, वापस आया। दोस्तों को उसने बताया, मुझे वो छलावा चाहिए, मैं मर जाऊंगा, मुझे वो चाहिए। दोस्तों ने मदद की कि चलो वहाँ जाते हैं। वहाँ तक छोड़ते, फिर उनकी हिम्मत टूट जाती। दीपक ने कई दिनों तक कोशिश की, बीन बजाता, बांसुरी बजाता, किसी तरह से जादू टोना सीख लिया, काला जादू सीखने की कोशिश की। वहाँ आग जलाकर बैठ जाता, नंगा होकर जैसे नींबू आग में फेंकने लगता। छलावा ये, छलावा वो, लेकिन छलावा नजर नहीं आया। उसके बाद से छलावा नजर नहीं आया। दीपक कई बार वहाँ गया, कई महीनों तक हॉस्टल में रहा, तो वहाँ हर रोज जाता, लेकिन छलावा नजर नहीं आया। गांव वालों से पूछा, आगे पूछा, छलावा दिखना बंद हो चुका था। वहाँ रात के वक्त ऐसे जो हादसे हुआ करते थे वो पूरी तरह से बंद। छलावे ने जगह छोड़ दी। छलावा कहाँ गया किसी को नहीं पता। छलावे सुनसान और वीरान में रहते हैं और उनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। वो छलावा छोड़ चुका था जगह को। वो जानता था दीपक को बदलना आसान नहीं, खुद को बदलना होगा। छलावा बदला और भागा। उसके बाद से दीपक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में नहीं कहा जा सकता, दिल टूटा था, वो सख्त हो गया। वो कहने लगा, प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफा प्यार में एक जादू होता है। दीपक पर वो जादू चल चुका था। अब वो अकेला रहना सीख चुका था। अब वो जानता था किसी और से प्यार नहीं होगा। लेकिन उस जगह छलावा नजर नहीं आता। लोग कहते हैं और काली ताकतों ने वहां वास कर लिया है। असल में रात के अंधेरे में वहां 12 बजे 1 बजे दीपक बीन बजाया करता था, चिल्लाया करता था, रोया करता था, चीखें मारता था, आजा, मुझे मेरा प्यार मिल जा। तो गांव वालों को लगने लगा कोई चुड़ैल, कोई डायन अब वहां वास कर चुकी है, बीन बजाती है, बांसुरी बजाती है रात के वक्त। ऐसी ही आवाज़ें जो हॉस्टल था उसकी छत से आती, तो छत में भी लोग कहने लगे कि ये हॉस्टल भूतिया हो रहा है। असल में ये सब दीपक किया करता था। सिर्फ 2 लोग जानते थे। वो 2 लोग जो उसके साथ उस समय हॉस्टल में रहते थे उस कमरे में। बाद में वो कहीं और रहने लगे और दूर हो गए। वो नहीं चाहते थे कि दीपक कुछ ऐसा करे जिसमें वो फंसे। अब इसके बाद दीपक ने कोशिश तो कई बार की। अब उसे सच्चा ही प्यार था उस छलावे से कि छलावा मिल जाए। तो किसी और तांत्रिक से बात की। अब तांत्रिक से झगड़ा हुआ, सच का पता लगा। कई बार तो दीपक ऐसा हुआ कि तांत्रिक कहता कि चलो मेरे साथ उस जगह। अब दीपक को पता होता कि छलावा नहीं नजर आएगा, लेकिन तांत्रिक फिर कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो। दीपक कहता कि मुझे भी दीजिए, जो भी आप रखते हैं जादू टोने वाली चीज़ें, मैं झोले में हाथ डालूंगा। तो बाबा एक बार किसी तांत्रिक के साथ हुआ होगा, तो तांत्रिक के झोले में हाथ डाल रहा था। तांत्रिक कहने लगा, क्या ढूंढ रहे हो? तो दीपक ने कहा, मैंने सुना है आपके पास कोई जड़ी बूटी है। तांत्रिक बाबा कहने लगे, झोला खाली है और नीचे से फटा है, हाथ कहाँ डाल रहे हो? बाबा ने पीटा। फिर तांत्रिकों से मदद मांगना बंद कर दिया दीपक ने। अकेला रहने लगा और
बीन बजाता था, बीन ज़्यादा बजाना शुरू कर दी उसने तो बांसुरी कम बजाता था। इस तरह से वो इलाके को भूतिया कहा जाता है। अब दीपक कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके हॉस्टल छोड़कर चला गया। कहाँ गया दोस्तों को उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो जगह और हॉस्टल की कहानियाँ आज तक सुनाई जाती हैं। अब दीपक कहाँ है उसके दोस्तों को नहीं पता। तो एक दोस्त ने मुझसे ये कहानी शेयर की, ये कहते हुए कि हमारे नाम को और जिस जगह ये घटना घटी उसे राज बना कर रखें, तो मैं उनकी प्राइवेसी की इज्जत करूँगा। तो ये कहानी जैसी भी है मैं उसी तरह अपने व्यूअर्स के सामने लेकर आऊँगा। अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिए, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।